जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जागरूकता मिशन पूर्व ITP कांसी। आज कुछ बातें मैं दोस्त, अपने मित्र, अपने सखा, अपने साथियों से मैं शेयर करना चाहता हूँ कड़वे सच के माध्यम से। इस समय मेरा वर्तमान समय में पिछले एक हफ्ते से मेरा शिव चालीसा स्टार्ट है। देवादिदेव महादेव की कृपा से मैं इसे हर वर्ष रखता हूँ। आज मेरा 7वां दिन है, दिन रविवार। मैंने बैठे बैठे अभी एक्सरसाइज करके हटा हूँ, पसीना सब टपक रहा है। देखिए, मैंने सोचा कि आज कुछ मन की बात कर ली जाए। मन की बात इसलिए क्योंकि हम बहुत चिंतन और मंथन करते हैं। मैं किसी गुरु का शिष्य नहीं हूँ और ना ही मैं किसी गुरु को मानता हूँ। इस पृथ्वी पर कहा जाता है बिना गुरु के मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, मगर नहीं, ऐसा सब गलत है। मेरा गुरु, मेरा पिता, मेरा सब कुछ, मेरा देवादिदेव महादेव है। वो कण कण में वास करता है, रोम रोम में वास करता है, हर किसी की सांसों में वास करता है। मेरा मानना ये है, मैं किसी को गुरु नहीं मानता। मेरे पिता महादेव है, मेरी माता पार्वती। मैं सिर्फ परिवार का सदस्य समझता हूँ मैं, क्योंकि ये मेरी अपनी अंतरात्मा बोलती है। और अगर कोई बोले कि क्या तुम शिव भक्त, शिव की भक्ति ना कोई कर पाया है ना कोई कर सकता। कहते हैं वो तीनों लोकों को स्वामी है। सत्यम शिवम सुंदरम। शिव को अगर देखना है, शिव को अगर समझना, तो सत्य को समझना हो। सत्य को कहा जाता है सत्यम शिवम। सत्य ही शिव है और शिव ही सत्य को समझ लिया तो शिव को। और सुंदरता, सुंदरता का मतलब बहुत बड़ा। सुंदर कौन होता, सुंदर कैसा होता है? सुंदर लेप लगाने से, क्रीम पाउडर लगाने से या मेकअप करने से सुंदर नहीं। सुंदर उसकी आत्मा होती है, उसका हृदय होता है, उसका दिल होता है, उसका मन होता है। बीच में मैं सभी से कहूंगा, मैं वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, कमेंट करें। आज ज्यादा समय नहीं लूंगा और ऐसे ही वीडियो में बनाता रहूंगा। अब आगे मैं बात कर रहा था कि मेरा गुरु कोई नहीं, मेरा इष्ट, मेरा गुरु, मेरा सब कुछ देवादिदेव महादेव। बस जब मेरी मृत्यु होगी तब भी मैं उसकी शरण में ही जाऊँ। कोई कुछ भी कहे कहाँ गया नहीं, अंतिम यात्रा वही, मैं उसी की शरण में जाऊंगा। ये सत्य है, मैं मानता हूँ। और सब कहते हैं कि इस संसार में सब कुछ ऐसे ही, कुछ ऐसे नहीं है, सब कुछ सही है। भगवान ने हर चीज, प्रकृति को हर तरीके से सुंदर किया है। प्रकृति के साथ अगर आप जुड़ेंगे तो आपको अनुभव हो। जैसे कि मैं पेड़ की छांव में बैठा हूँ, पेड़ हमको छांव देता है। आजकल बहुत सारी चीजें हैं जो आदमी उनका इस्तेमाल करता है बिना प्रकृति के, साइंटिस्ट तरीके से बनाई हुई चीजों का। मगर ये सच ये है कि इस संसार के अंदर हमने अपने अंदर से मानवता, इंसानियत खत्म कर दी। मगर मानवता, इंसानियत जिसके अंदर भगवान का वास, सत्यता का वास होता, शिव का वास होता, सुंदरता का वास, उसके अंदर मानवता भी होती है, इंसानियत। अब आप लोग कहेंगे ऐसा क्यों? ऐसा आप देख लें, चाहे वो कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर प्रेम, सुंदरता होगी, सत्यता, वो जरूर डाउन टू अर्थ रहेगा। झुक के बात, कभी किसी को कड़वे शब्द नहीं बोलेगा, कभी किसी को कठोरता से बात नहीं, ना ही कभी किसी को हट पहुंचाएगा। हमेशा प्रेम, वो चाहे किसी जाति, किसी धर्म का हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई। क्योंकि भगवान शिव की शिव चालीसा में ये कहा गया है, भगवान शिव कहते, शायद हमने नहीं सुना, मगर अंदर की आत्मा की आवाज आती है। भगवान शिव सबके हैं, सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहब के हैं। वो किसी एक के नहीं है, वो हर मनुष्य, हर जाति, हर पक्षी, हर पशु, इस संसार में जितनी भी चीजें, जितना भी कुछ बना है, जो भी चीजें दिखती हैं, सब भगवान देवादिदेव महादेव के अधीन हैं और उन्हीं के हिसाब से चलती है। कहा जाता है आकाश, पाताल, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, ये सब उन्हीं के अंडर में, उन्हीं के हाथों। छोटी छोटी सी बातें आप सबको ज्ञान होना चाहिए। किताबें आप लोग पढ़ते हैं। जब गंगा जी का पृथ्वी पर भगीरथ के द्वारा तप करके आवाहन हो रहा था तो गंगा को संभालना मुश्किल, ये हमने किताबों में पढ़ा। भगवान ने घोर तपस्या, भगीरथ ने घोर तपस्या करी। घोर तपस्या के बाद गंगा जी प्रकट हो गई कि हम आ रहे। तो भगवान को कुछ आभास हुआ कि गंगा को कैसे भगीरथ ने फिर शिव जी की तपस्या की। शिव जी से बोला कि हे प्रभु, गंगा को तो आप, तो उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया, अपने सिर में। सिर्फ जितना जानता उतना बता रहा हूँ, और कई लोग इसमें कमेंट करें और बहुत कुछ बताएं, तो आप सब बताते रहे। आप लोग ज्ञानी आदमी हैं, थोड़ा थोड़ा ज्ञान हमको है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि हम इतना ज्ञान नहीं रखना चाहते हैं कि हम किसी जाति और किसी धर्म में आ जाएं। हम थोड़ा ज्ञान रख के जीवित रहना चाहते हैं। हम सिर्फ जानते हैं कि हम जिसकी शरण में हैं, हम अगर उसकी शरण में बैठे हैं
तो हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। हम सिर्फ महादेव को जानते हैं, शिव को जानते हैं, और हम किसी को नहीं जानते। कई लोग कहते हैं कि तानसेन भाई इस गुरु के शरण में चलो, इसके शरण में चलो। नहीं, जब तक सांस है, जब तक मेरे शरीर में जान है, तब तक शिव मेरे अंदर है। जिस दिन ये प्राण निकलेंगे, शिव के साथ मैं भी निकल जाऊंगा। शरीर तो नासवान है, ये धीरे धीरे बुढ़ा होता है, सब कुछ होता है। बाल अवस्था, युवा अवस्था, बुजुर्ग अवस्था, 4 अवस्थाएं हमारे जीवन में आती। मगर मेरा मानना तो ये कि मरना सभी को, मगर मैं कहता हूँ कि अच्छे काम, 100 साल की लाइफ, अच्छा खान पान रख, अच्छी व्यवस्था के साथ, अच्छी तरीके से जीना सीख, सबके साथ मिल के चलो। जो मिलता है रूखा सूखा उसको खाओ, मेहनत करो, काम करो, और पैसा मेहनत का पैदा करो, बेईमानी का नहीं, ईमानदारी का। ये सब चीजें हैं। अब ये मैं गुरु नहीं बनना चाहता हूँ, ना मैं ज्ञान दे रहा हूँ। आप लोग ऐसा करें, और जितने भी हमारा वीडियो को देख रहे हैं, अभी मैं यहीं पर बंद करूंगा, फिर आगे बात होगी अगले संडे को। जो मैंने बोला है ये मानवता इंसानियत का संदेश था। देवादिदेव महादेव की शरण में हूँ मैं, और मैं मानता हूँ मैं सबको हूँ, सुनता सबको हूँ। कि कई लोग बोलेंगे कि शायद ये साधु संतों से नफरत करते, नहीं। जो साधु प्रेम की बात करता है, जो संत प्रेम की बात करता है, हम उसकी बात। प्रेमानंद महाराज को मैंने सुना, बहुत सुनता रहता हूँ, जब दिल करता है तो देख लेता हूँ। शिवानंद जी महाराज, अद्भुत बाबा को सुनता हूँ, और भी कई संत साधु हैं जिनके नाम नहीं लेना चाहता हूँ। कुछ तो लुटेरे और कुछ ठग टाइप के लोग हैं, इनको भी जानता हूँ। ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस इसके बाद ही वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जागरूकता मिशन, कड़वा सच, पूर्व ITP तानसेन।